तो साथियों, तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त होती है आईजीआई आईपीओ में और काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है क्यूआईबीज एंड बिग एचएनआईज की तरफ से, रिटेलर्स की तरफ से नहीं, क्योंकि रिटेलर्स ने यहाँ पर करीब 27 लाख एप्लीकेशंस लगाई हैं और ज़्यादा ये फिगर हो सकता था। अगर आप बाकी आईपीओज के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि विशाल अभी जो आईपीओ था वहाँ पे करीब 39 लाख एप्लीकेशंस लगी थी। वन मोबीक्विक के अंदर करीब 44,70,000 एप्लीकेशंस लगी थी। तो ये जो फिगर है वो मिड-30s में होना चाहिए था, बट वहाँ तक पहुँचा नहीं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि रिटेलर्स का पैसा आज अनब्लॉक नहीं हुआ इन 3 आईपीओज का। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी इस पर चर्चा हो रही थी कि एसबीआई के अंदर अभी 2 बज गए हैं, अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हमारा इंडसइंड बैंक में अनब्लॉक नहीं हुआ, रिटेलर्स को प्रॉब्लम आ रही थी। क्या आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की है क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा। है ना, आपको क्या ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई है? देखिए, ये रजिस्ट्रार एक तो अलॉटमेंट लेट करते हैं एंड उसके बाद में पैसा भी अनब्लॉक नहीं करते हैं टाइम पे, जो कि मेरे अनुसार गलत है। देखिए, जो समय दिया गया है उसी के अंतर्गत सारे कार्य होने चाहिए। एक अवधि जो निर्धारित कर दी गई है उसके बाहर क्यों जाना? आपका क्या मत है इस पर मुझे कमेंट करके बताइए। और जब एक आईपीओ सामने है तब तो भैया पैसा जल्दी से अनब्लॉक करना चाहिए, ताकि रिटेलर्स भी अच्छा पैसा बना सकें, उस पैसे को आगे इस्तेमाल कर सकें कि भैया अलॉटमेंट नहीं मिला तो आगे तो अपना लग ट्राई करें। अब इसी में सारा पैसा लगा दिया, पैसा अनब्लॉक नहीं हुआ तो बाकी नहीं जा सकते। अपॉर्चुनिटी भी गई और अलॉटमेंट भी नहीं मिला, तो ये तो डबल नुकसान हो गया ना रिटेलर्स का। आपका क्या मत है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड आज हम देखते हैं क्या रहे हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स एंड उसी के साथ में अलॉटमेंट चांसेस क्या चल रहे हैं। एंड उसी के साथ में कल 3 आईपीओ जो मच वेटेड रिसेंटली भी आईपीओज रहे हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, एंटिसिपेटेड आईपीओ रहे हैं, विशाल, साई एंड मोबीक्विक। इन तीनों ही आईपीओ को लेकर क्या लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी है, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं। बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आज टेलीग्राम पर तमाम जानकारी आपके साथ में समय से साझा की गई थी। आपको आईपीओ के लिए सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। उसके बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको अपने आप दे दी जाती है कि भाई यहाँ पे अब ये सब्सक्रिप्शन फिगर हो गया है, ये प्रीमियम हो चुका है, इसमें डिमांड आ चुकी है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है ना। तो बस ज्वाइन करके रखिए। तो सब्सक्रिप्शन फिगर्स मैंने टेलीग्राम पे साझा किए हैं। मेरे अनुसार क्यूआईबी का ये जो फिगर आया है करीब मोटा मोटी 61,000 करोड़ का, ये फिगर बहुत ही अच्छा है ना। ये फिगर काफ़ी अच्छा है क्योंकि सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन हमने देखा था इन आईकेएस आईपीओ, है ना। आईकेएस आईपीओ में भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा था बाई क्यूआईबीज। अब यहाँ पे देख सकते हैं करीब 7,224 करोड़ रुपए उन्होंने लगाए थे। एंड यहाँ पे भी अच्छा पैसा लगाया है क्यूआईबीज ने, ठीक है। एंड आज सुबह 12-1 बजे के आसपास तो ये फिगर कुछ भी नहीं था, मैंने आपके साथ में साझा भी किया था। जो 12 बजे के सब्सक्रिप्शन फिगर थे 135 करोड़ था। उन्होंने बाद में एक्सेलरेशन जो है वो शुरू किया 2 बजे से 4 बजे तक का जो पीरियड होता है 3:50 तक, मोटा मोटी आखिरी मिनट तक नहीं जाते ये लोग, आखिरी मिनट तक नहीं जाते, पहले ही सब कुछ डिसाइडेड होता है क्या करना है क्या नहीं करना। एंड 3:50 से पहले सारा खेल हो जाता है ना। आप देख लीजिए भर कर पैसा लगाया है इन्होंने। अगर हम चर्चा करें बिग एचएनआई एप्लीकेशंस के बारे में तो मेरे अनुसार और एप्लीकेशन से लग सकती थी। ये जो फिगर है वो एटलीस्ट 1.5 लाख के पार होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट हुआ नहीं है। वो एक अच्छी चीज़ है कि भाई ठीक है, अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पे बेटर होंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक रीज़न तो ये है कि भाई पैसा अनब्लॉक नहीं हुआ, दूसरा रीज़न ये भी है कि आज सेकेंडरी मार्केट में जो प्रेशर देखने को मिला उसके कारण आईजीआई के प्रीमियम्स आज 100 रुपये के ऊपर नहीं आ पाए थे। आज के दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। आज के दिन ये शुरू हुए थे 131-132 की रेंज में। एंड इवन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आज तगड़ा खेल हुआ, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई प्रीमियम 131 थे एंड फिर जो है 100 के नीचे ही रहे। ये एक हल्का सा नेगेटिव आप कह सकते हैं, बट ऑपरेटर्स जो हैं वो बड़े ही चालू हैं, वो बड़े ही समझदार हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्या किया, बिग एचएनआई एप्लीकेशन भर के खरीदनी शुरू कर दी। पर शेयर बेसिस पे तो काम हो गया कम एंड बिग एचएनआई एप्लीकेशन में काम कर दिया तेज। एंड मजे की बात यह है कि प्रीमियम्स जहां पे पर शेयर के गिर रहे थे, एप्लीकेशन वाले प्रीमियम्स भाग रहे थे 6,000 से 6,600, उसके बाद में 7,000 तक की रेट आई है। ये क्या कहता है कि भाई आपके अलॉटमेंट चांसेस हो रहे हैं बेटर, कम एप्लीकेशंस लग रही हैं, एप्लीकेशन बाइंग हो रही है, तो उसमें ज़्यादा उनको लाभ नजर आ रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर प्रीमियम्स गिर रहे हैं, अगर वाकई में प्रॉब्लम है, तो सब जगह गिरावट आनी चाहिए ना कि भाई हम तो बिग एचएनआई एप्लीकेशन भी नहीं लेंगे, हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ भी लेने के अंदर। आप भर कर एप्लीकेशंस खरीद रहे हैं,
है ना। एंड आप पर शेयर बेसिस पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, बड़ा माल जो है वो इस IPO से उठाना है एंड एक्यूमुलेट करना है। क्योंकि रेट्स ऐसे बढ़ रही थी, मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे साझा किया था। आई डोंट नो कितने लोग मैसेजेस को अच्छे से पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं ना, ऊपर ही ऊपर इस तरह से देख लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके रखते हैं ताकि डाइल्यूट हो जाते हैं व्यूज़। ऐसा नहीं करना है। जो भी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके काम की एक चीज़ मैं आपके साथ में साझा करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट प्रीमियम जो है वो 99 का, बिग HNI 7000 न्यू है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। आपको तमाम जो संकेत देने हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे आपके साथ में साझा की जा रही है। समझना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा एंड अपने दोस्तों के साथ में साझा भी आपको ही करना पड़ेगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। लेटेस्ट प्रीमियम 90 का, सेकेंडरी मार्केट करेक्शन के कारण देखिए, जो व्यक्ति है ना आपको ग्रे मार्केट के एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दे सकता है, वही आपको रियलिटी बता सकता है ना। ये जो आप डिफरेंट ऐप्स वेबसाइट पे देखते हो या जिन भी आप एनालिस्ट को सुनते हो, जिनको रियलिटी का पता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है, रियलिटी में कौन सी ट्रेड्स हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन खरीद रहा है, ये नहीं पता होगा तो ये तो सिर्फ एक नंबर है। 90 की जगह 80 कर दो, करेक्ट पिक्चर कैसे पता चलेगी आपको? तो करेक्ट पिक्चर के लिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेकेंडरी मार्केट करेक्शन के कारण प्रीमियम्स जो हैं वो 90 आ गए 131 से, ओपनिंग जो थी वो 131 की थी। एंड आज मैंने यहाँ पे लिखा था एप्लीकेशन रेट 6400, तो प्रीमियम 131 105, देन 90 के आसपास, एप्लीकेशन रेट उस समय 6400। और ये क्या होता है, एप्लीकेशन की रेट बढ़ जाती है एंड प्रीमियम कम हो जाता है। दिस शुड स्ट्राइक योर माइंड, आपको ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। तो बिग HNI भर के खरीदी है इन्होंने एंड आपके सामने एक्शन है। अब चलिए हम बाकी के सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखते हैं। तो 20,668 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई थी, 20,668 एप्लीकेशन रिजर्व थी इन बिग HNI कैटेगरी एंड एप्लीकेशन लगी हैं इतनी 1,22,094 एप्लीकेशन, 6 टाइम्स मोटा मोटी सब्सक्रिप्शन फिगर आता है। स्मॉल HNI के अंदर इतनी एप्लीकेशन लगी हैं 1,84,000, रिजर्व थी करीब 10,334, करीब 17.84 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है। तो मोटा मोटी 1:18 के आपके अलॉटमेंट चांसेस भी आपके साथ में साझा करते हैं। रिटेल के अंदर करीब 27 लाख एप्लीकेशन लगाई गई हैं। रिटेलर्स के लिए एप्लीकेशन रिजर्व थी 2,89,346, 2,89,346 एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कितनी रिजर्व थी, कितनी लगी हैं, अलॉटमेंट चांसेस, सब चीज़ आपके साथ में साझा कर दी, ग्रे मार्केट की डिटेल्स दे दी। अब आप मुझे कमेंट करके 2 चीज़ बता दो, सबसे पहले तो आपने अप्लाई किया है या फिर अवॉइड कर दिया, एंड अगर अवॉइड कर दिया तो किन कारणों की वजह से आपने अवॉइड कर दिया। पैसा अनब्लॉक नहीं हुआ इसलिए, या फिर आपको यहाँ पे डर लगा कि भाई प्रीमियम गिर रहे हैं। सेकंड चीज़, टेलीग्राम चैनल से लाभ मिला है क्या? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, एंड अगर नहीं ज्वाइन किया तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में। तो ये चर्चा यहीं पे विराम करते हैं इसको, है ना। IKS IPO का आज अलॉटमेंट हो जाएगा 13 रात्रि को। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो कल 3 IPO की लिस्टिंग है, क्या करना है। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे बताया मैंने आपको कि कल लिस्टिंग होने जा रही है। लिस्टिंग से पहले प्रीमियम 72 पे आ चुके हैं। आज कल रात को जो प्रीमियम थे सब जानकारी दी जाती है। कल रात को जो प्रीमियम क्लोज हो रहे थे, देखिए सोने से पहले मैंने मैसेज भी किया था कि 165 के चल रहे हैं मोबीक्विक के अंदर, साई के प्रीमियम 70 के हैं। और आज जब खुले, पोस्ट अलॉटमेंट जब खुले, तो जो रेट्स हैं वो 64 की आई, 62 तक भी गई। तो क्या हुआ, ये 70 तक गए थे, नीचे आए, फिर अभी जो है वापस से 70 के रेंज में आ चुके हैं। तो सबसे पहले साई को लेकर अगर हम चर्चा करें कि है ना एकदम नीचे से ऊपर आ गए हैं, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब ये IPO आया था तो लो रिस्क लो रिवॉर्ड टाइप था, एंड धीरे धीरे रिवॉर्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, है ना। तो रिवॉर्ड तो बड़ा है, रिस्क अगेन डेफिनेटली उसके अनुसार कम हुआ है। एंड अलॉटमेंट से पहले बाइंग देखने को मिल रही थी, एंड पोस्ट अलॉटमेंट जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके बाद में लिस्टिंग से पहले भी हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो सिंपल सी बात यह है कि अनटिल एंड अनलेस आपको कल एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, मुझे लगता है कि साई को थोड़ा सा समय देना चाहिए। अभी जो रिसेंट IPOs हैं है ना, वो सभी एक्शन के अंदर हैं, आप देख रहे हैं सभी बढ़िया कर रहे हैं, है ना। सभी के अंदर, इवन सुरक्षा के अंदर भी एक अच्छा एक्शन आया, हालांकि वो स्कॉट हो गया, पर उसके अंदर भी एक्शन तो था, बाइंग तो देखने को मिली। एक बार ऊपर जाने का प्रयास तो हुआ जहां पे तमाम नेगेटिविटी थी, जो खुला ही डिस्काउंट पे था। तो मेरे अनुसार अभी साई को थोड़ा सा समय देना चाहिए, और उसी के साथ में विशाल को भी समय देना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अनटिल एंड अनलेस आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है,
तो आपको सेलिंग में ज़्यादा उतावलापन नहीं करना है। अब ठीक है, मार्केट प्रेशर के कारण गिर रहा है, ये सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट भी अच्छा है, ये स्टॉक है ना, कोई ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो ज़्यादा उछल कूद में उचका के आपको है ना सेलिंग टोन पे नहीं आना है। कुल मिला के हमारी जो टोन है इसके अंदर वो होल्डिंग टोन रहने वाली है। कीप देम सम टाइम, थोड़ा सा समय दीजिए, इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। हाँ, हल्के से रिस्क को आप डी रिस्क करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे यहाँ पे बिग अच्छा अलॉटमेंट मिला, मैं काम करता हूँ 20% का एक बार बुकिंग कर लेता हूँ, 25% की बुकिंग कर लेता हूँ, बाकी को एक बार होल्ड करूँगा, तो अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती, गिर जाते हैं, तो मुझे बड़ा नुकसान ना हो। तो यहाँ पे टोन ये नहीं है कि भाई कल खुलते ही सारा पैसा आप है ना बुक कर लीजिए। हो सकता है ग्रे मार्केट की काफ़ी सारी डील्स आएंगी है ना जो बुक होने वाली हैं, सब चीज़ें होंगी, वो बात मैंने एग्री कर लिया आपके साथ में, लेकिन जो रिसेंट आईपीओस का ट्रेंड रहा है थोड़ा सा समय डिजर्व करते हैं। जिस तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है एक दिन पहले, एंड EIEL के अंदर क्या हुआ था कि प्रीमियम्स के काफ़ी ऊपर की हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी, तो ऐसा जरूर आपको देखने को मिल सकता है किसी एक आईपीओ में। तो इन दैट केस आप थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशंस तो थी 10 की, लिस्टिंग हो गई 15 पे, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि अरे अरे इतना अच्छी लिस्टिंग होगी, और अगर ऊपर से मार्केट उस दिन नीचे हो तो सब लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है यार थोड़ा बहुत बुक करो। अच्छा, वहाँ पे QIBs का भी थॉट प्रोसेस ये होता है कि इतने सारे QIB नेम आए हैं, अब देखिए भर भर के वो सब्सक्राइब हुआ है ना, रिकॉर्ड टूटे हैं QIBs में, 1,20,000 पार, 1.25 लाख करोड़, एंड इन तीनों IPO में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। अब आप एक QIB हैं सोचिए, ठीक है, एंड QIB में आपको चाहिए थे 10,000 शेयर्स, अब इतने सारे आगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट आपको मिले हैं निट 2,000। अब आप बोले ठीक है भाई रखते हैं इसको, देखते हैं। अभी क्या हुआ कि लिस्टिंग जो है वो आपको भी ग्रे मार्केट का एक्सेस है, आपको भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रीमियम 20 का, एंड लिस्टिंग हो गई मान लेते हैं 25 या 30 पे, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत एक्शन भी आ गया। तो आप क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप कि यार ठीक है स्ट्रेंथ में सेल करो, मौका मिल रहा है, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था, ये प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि पोजीशन जितनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं अपने को। ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे कि निकालो यार अब इतना बड़ा कॉर्पस है, अब ये छोटी सी पोजीशन है, हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। QIB को तो अलाउड भी होता है, एंकर्स को नहीं होता है ना, या फिर किसी ने एंकर एंड QIB दोनों में लगाया, QIB वाला जो पोर्शन है वो हेज कर लिया कि भाई ठीक है एंकर वाला अपना पड़ा रहेगा, अब ये जो प्रॉफिट है वो इसको हेज कर देगा। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है। तो अगर प्रीमियम के बहुत ही ऊपर की लिस्टिंग हो जाए तो पार्शियल प्रॉफिट, ऐसा नहीं 100%, पार्शियल प्रॉफिट बुक, देन बने रहो, एक बार देखना है, ऑब्जर्व करना है, समय देना है थोड़ा सा। कुल मिला के पूरी बात का सार ये है, अभी तक आपको कुछ समझ में आया हो ना आया हो, पूरी कहानी का सार ये है कि कीप देम सम टाइम। अगर नीचे भी आते हैं है ना, 20-22 की लिस्ट हो गई, 25 का लिस्ट हो गया, अगर ये आ गया 15 पे भी सेल करने को पड़ा, तो जेब से क्या गया, जेब से क्या गया, पैसा बना के गए ना यहाँ पे, तो दिक्कत वाली बात कहाँ है, ठीक है। तो ये बात है इन तीनों ही IPOs को लेकर, ये है लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी। और ज़्यादा दिमाग मत फंसाओ, है ना, डिफरेंट वीडियोस देखोगे, डिफरेंट है ना बातें सीखोगे, फिर होगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा वहाँ पे ये देखा था, वहाँ पे ये देखा था, वहाँ पे ये देखा था, तीनों का मिश्रण करोगे, एक भी चीज़ नहीं हुई सही से, ठीक है। तो एक खुद का डिसीजन लो उसके बाद में कि भाई मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मुझे इन पैसों की आवश्यकता है, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है मुझे थोड़ा सा समय देना है, मैं देखूंगा। हाँ, अगर भारी गिरावट आती है इसका मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उनके साथ में काम करना है अपने कुल मिला के, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं उनके साथ में काम करना है। अगर बाई चांस कोई है ना डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हो जाती है तो उसको ज़्यादा समय दिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़्यादा रिटेल डिमांड होती है ना, तो प्लेयर्स छोड़ देते हैं कि ठीक है कर लो यार प्री ओपन में, तुम्हें जो करना है अपने अनुसार देख लो। वो फिर नीचे मतलब कि भाई लिस्टिंग नीचे हो रही है, अपने बाइंग ऑर्डर हटा लेंगे, नीचे लिस्टिंग हुई फिर बाइंग करते हैं वो। तो अगर नीचे की लिस्टिंग होती तो थोड़ा सा समय देना चाहिए, कुल मिला के अगेन समय देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हो मुझे कमेंट करके बता दो, एंड जो सब प्रीमियम्स हैं वो मैं आपके साथ में टेलीग्राम पे साझा कर दूँगा। अगेन वही है, प्रीमियम कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, साई के चल रहे हैं 70-72 की रेंज में। विशाल जो है वो 22 का आंकड़ा टच कर रहा है, होले होले उस पर बार बार टक्कर दे रहा है। अगर 22 को पार करेगा तो एक काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है, नहीं फिर लिस्टिंग के बाद में। एंड मोबीक्विक जो है वो भी 165-170 की रेंज में चल रहा है। ये प्रीमियम्स हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, इवन बाइंग टोन ही देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है मुझे कमेंट करके बताओ। अप्लाई ना मारा है आपने, आप क्या करने वाले हो, आपको अलॉटमेंट मिलाएगा सबसे पहले तो, अलॉटमेंट मिला तो क्या करने वाले हो जरूर से बताइएगा। एंड सेबी जो है SME IPO के रूल्स को और टाइटन करने वाला है, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि
2 लाख से 4 लाख लॉट किया जाएगा। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आपका क्या एक मत है, ज़रूर से बताइएगा, है ना। सेबी जब भी कोई नियम लाता है ना, ऐसा लगता है कि खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा लगता है कि यार ख़राब हो जाएगा, ये अभी तक सही चल रहा था। ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब उन्होंने ये 90% वाले रूल ये लेकर आए, कभी ये बल्क डील वगैरह देखिएगा लिस्टिंग की, है ना। सारा का सारा माल जो है वो बड़े खिलाड़ी जिनके पास में डायरेक्ट एक्सेस है ना, वो सबसे पहले अपने ऑर्डर्स पंच कर सकते हैं, उनके पास में चला जाता है, सारा माल उठा लेते हैं वो प्री ओपन के अंदर, एंड 2-3 अपर सर्किट लगने के बाद में सेल करते हैं। तो ये मेरे अनुसार कहाँ से आपने इसको रूल को सही किया है ना, रिटेलर्स के बचाव के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आया भैया। ये कौन सा रूल है कि भाई सारा का सारा माल एक बार में, है ना, ब्रोकर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं। गलत है मेरे अनुसार। तो आपका क्या मत है, जरूर से बताइएगा। आई एम श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।